आधी रात में एक लड़की की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर खिड़की बंद करने गया, तभी सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा दिखा जो मुझे हाथ से इशारा कर रहा था। मैं समझ ही रहा था कि अचानक से किसी ने पीछे से आकर मेरा मुंह दबा दिया। आवाज मत करना, वो सुन लेगा। मेरी माँ ने मेरा मुंह दबाया और धीरे धीरे मुझे कमरे के अंदर खींच लिया, लेकिन सामने वाली छत पर वो काला साया अभी भी मुझे बुला रहा था। उसकी परछाई इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। खिड़की से पूरे 2 मीटर दूर आकर माँ ने मुझे छोड़ा, फिर वो सीधे बिस्तर के पास भागी और पापा को जोर जोर से हिलाने लगी। उठो, जल्दी उठो। वो चीज हमें ढूंढते हुए आ गई। जो पापा गहरी नींद में थे वो एकदम से उछलकर बैठ गए। क्या कहा तुमने? माँ ने बहुत धीमी आवाज में कांपते हुए कहा। वही है वो चीज। यहाँ तक आ गई चांदनी की तेज रोशनी में मैंने देखा। पापा का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। कहाँ देखा तुमने? माँ बोली। सामने वाली छत पर। पापा भागकर खिड़की बंद करने गए, लेकिन तब तक वो साया गायब हो चुका था। इतने सालों में हम कितनी जगह बदल चुके हैं, फिर भी वो हमें ढूंढ ही लेता है। मैं डरते हुए बोला, पापा माँ वो क्या था? चुप रहो, वो सुन लेगा। पापा मुझे चिंता भरी नजर से देखने लगे। बोले, तुम बड़े होते जा रहे हो, तुम्हारी सांस भारी हो रही है, अब उसे हमें ढूंढना पहले से आसान हो गया है। माँ ने मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखों में नफरत और दुख दोनों थे। वो हमारा एक बच्चा पहले ही ले जा चुका है, अब हमें कब छोड़ेगा? माँ मेरे जुड़वा भाई की बात कर रही थी, जिसे बचपन में ही खो दिया था। उन्होंने हमेशा कहा था कि भैया बीमारी से मरे, लेकिन अब लग रहा था बात कुछ और है। मैंने पूछा, माँ सच बताओ, भैया कैसे मरे थे और अभी वो क्या था? माँ कुछ नहीं बोली, बस घबरा कर एक मास्क निकाल लाई। बेटा सवाल मत करो, जल्दी मास्क पहन लो और सांस धीरे लो। हमारे घर में एक सख्त रूल था, सूरज ढलने के बाद कोई भी मेरा नाम जोर से नहीं लेता था। एक बार माँ ने आधी रात सपने में मेरा नाम ले लिया था। सुबह उठकर खुद को थप्पड़ मारती रही जब तक खून नहीं निकल आया। उस रात हम जान बचाकर भागे थे। आज पापा फिर उसी तरह जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगे। बोले, जल्दी थोड़ा सामान उठाओ, अभी निकलते हैं। मैं चिल्लाया, हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे माँ? इतने सालों से हम किससे छिप रहे हैं? अभी वो क्या था? माँ रोते हुए बोली, मत पूछो बेटा, सब हमारी गलती है। मेरे अंदर गुस्सा भर गया, मैं जमीन पर बैठ गया। आज सच नहीं बताया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी पापा सूटकेस छोड़कर मेरी तरफ दौड़े, घुमाकर मुझे जोर से थप्पड़ मारा। नालायक 7 साल पहले का सबक भूल गया। क्या मेरे दिमाग में भनभनाहट हुई और मैं 7 साल पहले की उस रात में चला गया? तब मैं सिर्फ 9 साल का था।